नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मेरे पास कुछ चंद पंक्तियाँ हैं, जो थोड़ा प्रेरणास्पद भी हो सकती हैं और एक संक्षेप में एक आर्टिकल है। तो मैं पहले संक्षिप्त जो पंक्तियाँ भी हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। कौन कहता है कि अंधेरों में भी चिराग नहीं जलाए जा सकते हैं रुस्तम। कौन कहता है कि अंधेरों में भी चिराग नहीं जला सकते हैं रुस्तम। लेकिन हम तो वह चिराग हैं जो स्वयं कितना चिराग बनकर बुझती बुझती सी चिरागों को टकराकर बुझते हुए चिरागों को भी रोशन कर दिया जाता है और कर दिए जाते हैं। कौन कहता है कि अंधेरों में भी चिराग नहीं जलाए जाते हैं रुस्तम। लेकिन हम तो वह चिराग हैं जो स्वयं चिराग बनकर बुझती बुझती सी चिरागों को टकराकर बुझते हुए चिरागों को भी रोशन कर दिया जाते हैं। उसमें मैंने अपने लिए संबोधन नहीं किया है, जहाँ पर ये लाइन आई है, जो स्वयं चिराग बनकर सभी के लिए करा है। अब आर्टिकल की तरफ जाना चाहूँगा। यह तो परम सत्य है कि जिसका यहाँ जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। ये अटल सत्य है। और मरण के बारे में भी यहाँ कई तथ्य हैं, उस मैंने अपने विश्लेषण के आधार पर तैयार किए हैं। हमारा जो प्रारब्ध रहता है, अर्थात पिछले कर्मों का जो संचित कर्मों का जो फल होता है, वह हमें इस धरा पर जन्म लेने के बाद भुगतना पड़ता है। और संचित कर्मों में ही कोई ज़रूरी नहीं है भुगतना पड़ता है या उपभोग करना पड़ता है। भुगतने का मतलब, अगर कर्म निम्न कोटि के हों तो हमें सज़ा अवश्य मिलेगी, उच्च कोटि के हों तो हमें सबसे पहले ऐसे परिवार में, ऐसे धनी संपन्न परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ ऐश्वर्य होगा, धन होगा और लगभग सब कुछ उनको ऐसा मिलेगा कि वह हमेशा सुख में रहेंगे। लेकिन आने वाले प्रारब्ध का निर्माण हम तभी कर सकते हैं यदि हम धर्म मार्ग पर चलें और प्रभु का स्मरण करते जाएं और प्रभु में स्वयं को ही समर्पित करते जाएं। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो यदि उसका जो जन्म प्रभु ने निश्चित किया है और मरण भी निश्चित किया है, लेकिन अगर बीच में अकाल मृत्यु हो गई तो उसका जो निर्धारित मृत्यु का समय होता है, तब तक उसे दंड मिलता रहता है, भूत प्रेत आदि बनकर घूमता रहता है और स्वयं ही कष्ट पाता है। लेकिन यह कष्ट उसे इसलिए होता है क्योंकि जो प्रारब्ध में उसने जो कर्म किए थे वो क्षमा योग्य नहीं थे, इसलिए ऐसा कष्ट मिलता है जो अकाल मृत्यु की तरफ उसे ले जाता है, चाहे कि दुर्घटना में उसका मरना या समय से पहले किसी भी कारणवश उसका मिलना। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, ताकि मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया वीडियो को और प्रेरणास्पद और मनोरंजक तथ्यों को भी और कविताओं को भी और शेरो शायरी को और भी गीतों को भी और कई विधा में ला सकूं। धन्यवाद।